हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और डीएफ का कॉन्वर्सेशन क्लेंजिंग रीडिंग। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर काफ़ी टाइम से, वीकेंड से, अगर हफ्ते 10 दिन से अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत डिस्टर्बेंसेस आ रही है या बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वो 10-10 के वजह से मिल रहे हैं। जो हमारा पोर्टल रहने वाला है 10 अक्टूबर का, तो उसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। सितंबर से ही आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो गया है, सब कुछ सही नहीं जा रहा है। तो ये सब जो है 10 अक्टूबर के बाद सेटल होने लग जाएगा और हम वापस से जो है पहले जैसे थे सितंबर में, स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में, या जो भी हमारी एनर्जीज चले आ रही थी वो वापस नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस थे खाली क्लियरेंस के लिए थे। और ठीक है गाइज, इसके लिए वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। ऑल्सो मैं आप लोगों को ये कह देती हूँ, अगर आपके पर्सन आपको इस दौरान छोड़कर गए हैं तो वो भी एक ट्रिगर था जिसकी हीलिंग की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आए और इसी वजह से बहुत कुछ भी हुआ। तो अभी बस 2 दिन और 2 दिन ट्रिगर्स की और क्लियरिंग का और फिर काफ़ी आपको राहत मिल सकती है इस जर्नी पे। गाइस मैं आपको एक और डाउनलोड शेयर करना चाह रही थी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है, कहीं ना कहीं मुझे ये डाउनलोड कल रात को आया और काफ़ी डिस्टर्बिंग था क्योंकि मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि काफ़ी हैवी डाउनलोड था। तो गाइस डाउनलोड क्या था कि अगर हम पहले से ही उनको सब कुछ बता देते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को, तो या हम ऐसी चीज़ उनको कुछ बोल देते हैं जो उनके वैल्यूज़ या इन सब के अगेंस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हमको गलत समझने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया या बोल दिया जो उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो तो वो हमको ही गलत समझने लग जाते हैं और वहाँ पे जो है हमारी जो है रिस्पेक्ट उनके नज़रों में कम हो जाती है। मैंने इसका पोस्ट भी किया। तो कम कैसे हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर वो थर्ड पार्टी में है और वो रहना चाह रहे हैं उनके साथ और वो आपको कह चुके हैं कि मैं थर्ड पार्टी, और आप उनको मैसेज किए जाओ या कुछ भी है जो है, तो उसके वजह से अगर आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है तो प्लीज़, अभी अगर वो आपको कह रहे हैं कि नहीं बात करनी है, मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना है, तो बिना एक वर्ड बोले जो है चुपचाप निकल जाओ वहाँ से। क्योंकि वो आपको फिर बिल्कुल कचरा समझेंगे। लिटरली मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर उन्होंने आपसे कहा है कि हम आपसे बात अभी नहीं करना चाहते, मीन्स वो बिल्कुल नहीं करना चाहते, और उनको फोर्स करना या उनको मैसेज करके अपनी याद दिलाते रहना आपको उनकी नज़रों में और गिरा सकता है। और अगर आप गिर गए उनकी नज़रों में तो वो वापस आपको उनकी नज़रों में उठना ईजी नहीं होने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर वो आपसे प्यार कम हो गया तो भी आपके साथ बात कर लेंगे वो, लेकिन अगर आपकी इज्जत कम हो गई तो फिर वो आपको ट्रैश की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है गाइस कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है और उसके बाद उन्होंने आपको बोला है तो टोटली गायब हो जाओ, टोटली डिसअपियर हो जाओ। बिल्कुल भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत है, अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डिसअपियर। ठीक है गाइस, और डिसअपियर करके अपनी लाइफ जीना चालू कर दो, क्योंकि वही जो है अपने आप के लिए या अपने वैल्यूज़ के हिसाब से चलना चालू कर दो। जो आपके लिए वैल्यूज़ है वो सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाए या वो आपके वैल्यूज़ के अगर अगेंस्ट जा रहे हैं या आप दोनों के वैल्यूज़ क्लैश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनको छोड़ दो, बस अपने दम पे उनको छोड़ दो और बस वहाँ से शांति शांति निकल जाओ। ठीक है गाइस, बाद में आप अपनी लाइफ कैसे भी करके सेट करना चाहते हो वो सेट कर लो, लेकिन उनकी कभी भी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना वो आपको काफ़ी गलत समझेंगे। और एक बार के वो आपसे प्यार ना करे तो भी आपसे बात कर लेंगे, लेकिन एक बार उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया तो वो आपको कभी अपनी ज़िंदगी में वापस एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस वो आपको जो है शेमलेस और पता नहीं कौन सी गलत वैल्यू जो है वर्ड्स आप सुनना भी नहीं चाहोगे, वैसे वर्ड्स आपके लिए यूज़ करेंगे वो। सो इसके लिए ज़रूरी है जब राइट टाइम हो तब निकल लिया जाए। ठीक है गाइस,
तो आई होप ये डाउनलोड आपके लिए यूज़फुल होगा। बाद में आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हो, बाद में आप अपने आप को मूव ऑन कर सकते हो। कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहते रहते लग सकता है कि इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, अगर यही करना था तो पहले ही क्यों नहीं निकल गया वो। ठीक है गाइज़, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के साथ जब आपका ईगो हो जाए। अगर उसने ऐसा, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उसने आपका टाइम वेस्ट किया है, बिल्कुल नहीं किया है। ये समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन टाइमिंग में ही होना था सब कुछ। तो वैसे भी अगर आप उनके साथ नहीं होते तो कुछ और भी वर्कआउट नहीं कर रहा होता और आप फ्रस्ट्रेटेड होते, तो वह वैसे नहीं तो वैसे कैसे ना कैसे आपका कर्म कट रहा है, तो आपको उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम अपनी छोटी सी रीडिंग जो है अभी शुरू करते हैं। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है ये क्लेंजिंग रीडिंग रहने वाली है गाइज। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करके रखें और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचें और आप क्या पूछना चाह रहे हो उनसे वो पूछें। देखते हैं हम डिवाइन फेमिनिन्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन से किस क्वेश्चंस का आंसर चाहती है। तो आप जो भी अपने क्वेश्चंस है आप अपने मन में सोचिए, देखते हैं क्या निकल के आता है और फिर हम देखेंगे वो आपको क्या जवाब देते हैं इस पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ये पूछना चाहते हैं कि इज़ इट सेफ फॉर मी टू लव यू। अब आपको इतना डाउट आ गया है इस कनेक्शन पे कि आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि ये पर्सन के साथ आप प्यार कर सकते हो, कि इज़ इट सेफ कि तुम्हारे साथ मैं अपने आप को ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या मैं फिर से तुमको ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये वाला प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है पैशन। तो आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि क्या डिवाइन मैस्कुलिन्स को आप अपने पूछना चाह रहे हो, क्या तुम सिर्फ मेरे पास पैशन के लिए आते हो और कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मुझ में, या कोई भी पर्सनल कनेक्शन नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए सिर्फ पैशन के लिए आते हैं और उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब जो है मुझे लग रहा है गाइज आपके सवाल है, काफ़ी क्रिटिकल है। चलिए गाइज और देखते हैं कि और क्या आप बोलना चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये रेड फ्लैग की तरह लग रहा है, कहीं ना कहीं गाइज आपको ये एक रेड फ्लैग की तरह लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है इस चीज़ से। और देखेंगे गाइज डिटेल में। ट्रस्ट, यहाँ पे गाइज बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू और ट्रिगर हुआ है आपका अपने डीएम के साथ, कहीं ना कहीं बिकॉज आपको लगता है कि वो सिर्फ अपने खुशी और अपने यूज़ करने के लिए आपके पास आते हैं। तो ये आप उनके साथ क्लियर करना चाह रहे हो। अगेन चिल्ड्रन, तो इनर चाइल्ड वुंड्स है आपको उसके रिलेटेड। तो अगर गाइज आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सिर्फ सब यूज़ करने आते हैं और डीएम भी आपको सिर्फ पैशन के लिए यूज़ करने आते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा वुंड है और आज इसको हम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिकली बहुत अच्छा आया है और हम लोग जो है काफ़ी ये बात नहीं बोल पाते, कभी नहीं उनके साथ ओपनली ये चीज़ को डिस्कस कर पाते हैं। तो देखते हैं गाइज हमको डिवाइन मैस्कुलिन इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। ओ माय गॉड। तो when you do your own thing I feel you're so hot and sexy। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जब आप सेल्फ लव करते हो प्रैक्टिस, तभी वो आपको से अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो हेल्प नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक है गाइज, ये कह रहे हैं जब आप अपना काम करते हो, ठीक है गाइज, तभी वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। एक और चीज़ है, और क्या कहना चाहते हैं आपसे डिवाइन मैस्कुलिन। योर एनर्जी सूदिंग एंड हीलिंग मी। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इसके लिए नहीं आते हैं, वो आपके लव के लिए आते हैं, आपके एनर्जी के लिए आते हैं, जो उनको सूदिंग और लविंग फील होता है। देखते हैं और क्या कहते हैं गाइस आपको वो। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विथ यू एंड रोम विथ यू इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। कहीं ना कहीं गाइस वो आपके साथ एक देखते हैं, ठीक है, वो आपको विश करते हैं, उनके साथ आपके साथ उनका एक डीप कनेक्शन है, एक लव है, बट कहीं ना कहीं नॉर सोसाइटी नॉर रिलीजन विल मैटर व्हेन आवर टाइम कम्स। तो कहीं ना कहीं गाइज ये पर्सन जो है
सोसाइटी और इन रिलीजन और पेरेंट्स और ये सब में फंसे हुए हैं। तो इनका ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपके पास सिर्फ पैशन के लिए आते हैं या आपको यूज़ करने के लिए आते हैं। उनको आपके साथ अच्छा है, उनको आपके साथ फ्यूचर देखना है, ठीक है गाइज। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको सोसाइटी और रिलीजन से छूट नहीं है और वही चीज़ को वो अचीव करने की कोशिश करते हैं जो उनको नहीं मिल सकता। अभी गाइज यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा गाइडेंस दूंगी, काफ़ी लंबा गाइडेंस ही चल रहा है आज, लेकिन मैं क्या करूँ गाइज। मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ स्ट्राइक हुआ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है और आप में जो प्रॉब्लम है डिवाइन फेमिनिन में, इसको मैं डीपली एड्रेस करना चाहूँगी कि एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने कार्मिक को, चाहे उनको पसंद हो ना हो, वो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और समझते हैं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है, यहाँ तक कि वो कुछ भी मतलब जो है खुश नहीं भी रहेंगे, सफ़र भी करेंगे, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डिवाइन फेमिनिन का क्यों ऐसा होता है ये भी समझना ज़रूरी है कि चाहे कार्मिक कुछ भी करे, डिवाइन मैस्कुलिन उनको क्यों नहीं छोड़ते हैं, ये समझना पॉइंट है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को कभी भी ये सीरियसनेस ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि नहीं चला, नहीं हुआ, बस छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, फ्रेंड्स को छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो। डिवाइन फेमिनिन को मतलब बचपन से ये क्लोज निट फैमिली वाला दिखाया ही नहीं गया है इस सीन, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन रहा ही नहीं है। उल्टा डिवाइन फेमिनिन को ये सीखना ज़रूरी था कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सीन है वो बिल्कुल अलग है कि ये हमारी माँ है, हमारे को इसके लिए सब कुछ करना है, ये मेरी बहन है, इसके लिए ऊपर मैं जान लुटाऊंगा, ये मेरा सब कुछ है, वो सब कुछ है, उनके लिए सब, उनके हर फैमिली का मेंबर सब कुछ है, ठीक है गाइस। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है वैल्यूज़ का कि वो लोग क्लोज निट फैमिली में हैं और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को कोई फैमिली बेस नहीं मिला है, फैमिली से ही दुख मिला है। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ मिडवे मीट कर पाए, ठीक है गाइस। अगर आपके पेरेंट्स या जिसने भी आपको तकलीफ दी है और आप उनके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहते मन से, बिल्कुल भी दिल से कुछ भी आपको नहीं निकलता है, आप कुछ भी नहीं पसंद करना चाहते हो उनको, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो भी है वो आपके पेरेंट्स है और भले मन से हो, आधे मन से हो या कैसे भी मन से हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, डिवाइन फेमिनिन छोड़ के निकल जाती है सिचुएशन से, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने सिचुएशंस को कभी छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। चलिए गाइस देखते हैं और क्या निकल के आता है, एक और राउंड लेंगे और फिर इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे। तो गाइस देखते हैं और क्या डिवाइन फेमिनिन पूछना चाहती है डिवाइन मैस्कुलिन से वेरी सून। तो आप चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहना कि भाई जल्दी जल्दी डिसाइड कर ले तेरे को चाहिए क्या, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप चाहते हो कि सब आपके अभी हो जाए बस। एज अ डिवाइन फेमिनिन पेशेंस है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो आराम से अपना टाइम लेते हैं। डिवाइन फेमिनिन को सब कुछ अभी चाहिए होता है। तो आप कह रहे हो अभी डिसाइड करके बताओ कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है। ये इसके आगे की बात करेंगे, अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये भी है कि अगर तुमको सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन है तो डिसाइड कर लो कि भाई तुमको मैं चाहिए कि वो चाहिए कि क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आप ये भी बोल रहे हो रिलीज योर एक्स एंड मुझसे शादी करो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो कि मुझे एक्स को छोड़ना चाहते हो या मैं सिर्फ अट्रैक्शन हूँ, क्या है तुम्हारा, ये क्लियरली मुझे जवाब दो, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन का ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगेन आप उनको कह रहे हो कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जबकि आपको अपने कंट्रोल इश्यूज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आपको सब कुछ अभी चाहिए, ठीक है गाइज। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये फील करते हो, बॉन्ड फील करते हो, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको भी आपके लिए फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एक्स को और आपके बीच में नहीं चूज़ कर पा रहे। ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम
हो रहा है। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या जवाब देते हैं इसके ऊपर। तो I want to see the twinkling stars and the rising sun in your arms। तो वो चाहते हैं, ठीक है, वो आपको भी पसंद करना चाह रहे हैं। देखते हैं और क्या कहते हैं इसके ऊपर। हेलो, आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन टू योर हार्ट। ठीक है गाइस, तो ये आपको ये भी कह रहे हैं कि भाई आप समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बता रहा हूँ, दिल में कह रहा हूँ दैट आई वॉन्ट टू चूज़ यू। ठीक है, आई ऑब्सेसिवली थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट एंड यू डोंट इवन नो इट। ठीक है, वो जानते हैं कि उनको आपको चूज़ करना है, उनको अभी इनडिसिशन ये प्रॉब्लम है कि आर वैल्यूज़ आर क्वाइट डिफरेंट एंड कैन वी मीट मिडवेज। तो यही उनका प्रॉब्लम है और यही मैंने आज आपको स्टार्टिंग में समझाया कि आप दोनों के वैल्यूज़ काफ़ी डिफरेंट है और जिसके वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि आपको चूज़ करना और किसी और को चूज़ करना। तो वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, फिर भी मैंने आपको समझाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि देखिए आई हाइड माई इनसिक्योरिटीज़ बिहाइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये भी आ गया, इससे आगे मैं क्या बोलूँ आपको। तो आप कह रहे हो कि अभी के अभी चूज़ कर लो, लेकिन आपके वैल्यूज़ और आपकी थिंकिंग और ये सब बिल्कुल मैच नहीं होती, जिसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को आप प्रैक्टिकल लगते नहीं हो। तो गाइज़, ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं करो, लेकिन अपने लिए ये ज़रूर करना आपकी, चाहे वो पर्सन आपके लिए कार्मिक हो, जो भी हो, वो आपके अगर रिलेटिव्स हैं तो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के लिए या अपने घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए या जो भी करने के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओ। थोड़ा बहुत डिवाइन मैस्कुलिन की तरह बिहेव करो ताकि डिवाइन मैस्कुलिन को वो बैलेंस मिल पाए, जहाँ पे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सारा टाइम अपना वो ही करो जो वो चाहते हैं, जो कार्मिक्स चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप उनके हाथ का पपेट बन जाओ, लेकिन कम से कम जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जितना आप कर सकते हो, खुशी से भी नहीं कह रही हूँ मैं, आपको कह रही हूँ कि करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरा जैसे मैंने कहा नहीं करना है। जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। तो यहाँ पे जब आप ये सीखोगे, बैलेंस सीखोगे, तभी वो बैलेंस आप उनमें रिफ्लेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इन दी एंड हीलिंग मिररिंग से ही होती है। ठीक है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स के पपेट बन जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन कार्मिक्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बैलेंस ही नहीं है ना। तो इसी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये गाइडेंस और ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक बाय बाय।